भोला दास और पेहवा के पास हरिगढ़ भोरख गांव है, उससे उनसे एक प्रार्थना है, कृपा वो एक बार आगे आ जाएं। भोला दास और उनका पुत्र भजन सिंह यहाँ आगे आ जाएं। भजन दास। अब पुण्यात्माओं क्या बताते हैं? धन धन जननी धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करणी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। क्या बताते हैं? धन जननी धन भूमि धन और धन्य नगरी धन देश धन करणी धन कुल धन जहाँ साधु परवेश। क्या बताते हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जहाँ पर परम संत प्रकट होते हैं, जहाँ परम संत आते हैं, धन है उनकी जननी को जो उसकी शरण में आते हैं, और धन्य है वह भूमि वो क्षेत्र, और धन नगरी धन देश यानी पूरा भारतवर्ष धन्य है, और धन करणी धन कुल धन्य जहाँ साधु परवेश। धन करणी, करणी माने आपके पुण्य, आपके पिछले पूरे संस्कार धन्य है, जिसके कारण परमात्मा ने यहाँ आना पड़ा आपके लिए, या इस दास को भेजना पड़ा, एक दास को संत बना के, तत्वदर्शी संत बनाकर, और अपना रिप्रेजेंटेटिव उत्तराधारी अधिकारी बनाकर, और कुछ थोड़ी सी आप जैसी काम चलाओ शक्ति दे दी आपका काम चलाने ने उस परम पिता कबीर जी ने। कहते हैं धन्य है आपकी जननी, धन्य है वो भूमि, धन्य है वो देश, और धन्य आपकी किस्मत करनी, पिछले संस्कार, पिछली कमाई, और कुल धन आपका कुल भी धन है, जो आपके आने वाले संस्कार। जैसे ही आप परमात्मा के चरणों में लगे, आपके घर पे वो पुण्यकर्मी प्राणी उत्पन्न होंगे परमात्मा के, जो कोटे में अभी सटोक में रख रखे हैं। यहाँ इस एक ब्रह्मांड में परमेश्वर कबीर जी का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो पुण्यात्मा पार नहीं हो सकी, और उनको सतनाम तक प्राप्त हो चुका था, या प्रथम मंत्र ही उनका प्राप्त था, और वो ऊपर के लोकों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते थे, हृदय से रोए थे, तो उनको वहाँ से छुटवा के अपने इसी राजदूत भवन में रखा हुआ है। तो उन प्यारी आत्माओं की जिनकी भक्ति आज लास्ट स्टेज पर है, वहाँ रखे हैं। अब उनको आपके घर में जन्म देगा बेटा और बेटी के रूप में, और उनका फिर जो संतान होगी वो और भी अच्छी किस्मत की होंगी, क्योंकि जो संतान आपका होगी उसको तो कोई डाउट ही नहीं होगा कि कबीर परमात्मा के अतिरिक्त को धरती पर भगवान भी था या से। तो उनकी भक्ति तो आप सुचारू शुरू होगी, और उनके बहुत अच्छी किस्मत होगी, उन पर कोई आपत्ति नहीं होगी, पूरे बहुत सदा सुखी रहेंगे और भक्ति करेंगे डट के। तो आपका कुल 101 पीढ़ी पार होगी। परमात्मा ने कहा है कि आपकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा जो ईब मार्ग पर लगे। तो ये हजारों वर्षों तक ये परमात्मा का मार्ग पूरे विश्व में फैलेगा, चलेगा, और इस 1000 युग पुरुषों के तक ये पार हो गए तो होगी ना, तो फिर बिरन मटीनो की नो है। इन 1000 वर्षों तक ये दास एक ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि जब तक ये कंप्यूटर युग रहेगा, साइंस रहेगी, तब तक ये ज्ञान, ये दास एक चलचित्र के माध्यम से सब उपदेश एज इट इज, और ये नाम दिया जाया करेगा, और दूसरा कोई गुरु पृथ्वी पर नहीं होगा इस दास के बाद। होगा तो वो नकली होगा, जनता उसको स्वीकार भी नहीं करेगी, और उसके बाद फिर ये कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, भक्ति योग नहीं रहेंगे, उनका वैसे ही विनाश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब पिछली पीढ़ी बताई है। पहली पीढ़ी में जब परमात्मा आए थे, हम 64 लाख उनकी शरण ग्रहण की थी। हम सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण प्रभु को पहचान नहीं सके, और परमात्मा चाहते थे कि ये आत्माएं पार करनी ही है आपको। आपका पौंद चढ़ा गए थे कलम, और अब आप जन्म लेते हुए आ रहे हो, और आपको फिर ग्रहण कर लिया।
अब दोबारा फिर चार्ज कर दी आपकी बैटरी। तो ऐसे तो अब जो पुण्यात्माएं होती हैं वो परमात्मा की चाह में भटकती रहती हैं, और कुछ दिनों के बाद कुछ ज़्यादा विशेष पुण्यात्मा होती है, वो स्वयं ही औरों को कल्याण के लिए कोई किसी का पाठ करने लग जाएगा, किसी ने नाम देने लग जाएगा, और वो अपना काम बिगाड़ लेता है। इसी का एक उदाहरण अब जीवित आपके समक्ष ये दास दिखाएगा, भोलानाथ दास जी। पहले इसका क्या कहानी है ये दास पढ़ के सुनाओगा आपको। ये भक्त भोला दास ने लिख के दिया है। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दास का परमेश्वर स्वरूप सतगुरु जी के श्री चरणों में अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम। अब ये क्या बताना चाहते हैं कि दास यानी भक्त भोला सिंह जी सरदार जी हैं ये। अब इनको समझ में आ गया कि हम सिख हैं। सिख माने परमात्मा की चाहने वाली प्यारी आत्मा, जो शस को सिख बोलते हैं। तो इन्होंने लिखा कि मैं अब दास हो गया, हम अब दास हो गए और दास होकर ही पार होंगे। जितने भी हमारे 10 गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिंह इसलिए चालू किया था कि उस समय परिस्थिति बहुत बदल गई थी। उससे पहले सभी दास राय ये ऐसे ही हमारे गुरु जी लगाया करते थे। तो क्या कहते हैं कि ये दास यानी भोला दास पहले सिख धर्म में जन्म होने के नाते सफेदोपेश सदोपदेश प्राप्ति से पूर्व, यानी यहाँ से नाम लेने से पहले 40 वर्ष तक स्वयं पाठी थे, गुरुद्वारों में जाते थे और औरों को नाम दिया करते थे, शिष्य बनाते थे। फिर इनके पुत्र भजन दास जी ने, एक लेक्चरर हैं, ये ज्ञान सुना अपना। जब ये दास इस क्रोथा कांड, इस झूठे केस में फंसाकर मुझे जेल डाल दिया गया था, उस दौरान इन्होंने सीडी वगैरह किसी हमारे भक्तों से सुनी पढ़ी, तो इस भजन दास को ये विश्वास हो गया कि भगवान तो यहाँ आए हैं। तो उसके बाद इन्होंने पूरे ज्ञान को समझा, स्वयं उपदेश लिया, फिर अपने पिताजी को समझाने की चेष्टा की। इनके पिताजी भोला दास जी ने कहा कि बेटा तू क्या बोल रहा है, मैंने 40 वर्ष हो गए औरों को उपदेश देता हूँ, मैं शिष्य बनूंगा, हम नहीं किसी से नाम लेंगे। फिर भी बहुत समझाने पर इस प्यारी आत्मा ने सारे प्रमाण देखे। भाई मैं प्रमाण देखूंगा तब मानूंगा। तो इस भोला दास जी ने, बहुत प्यारी आत्मा, बहुत ही साधु स्वभाव का व्यक्ति है, इसने ये प्रमाण देख करके उपदेश ले लिया इस दास से। अब लगभग इसने 1.5 वर्ष हो चुका है उपदेश लिए ने। 23 फरवरी 2010 को ये सत्संग में आए हुए थे, और यही इसके एक पैर में यानी बाईं साइड में दोनों बाजुओं में और दोनों टांगों में अधरंग से पीड़ित। अब क्या पढ़कर सुनाता है दास कि सदुपदेश प्राप्ति से पूर्व 40 वर्ष तक सिख धर्म का प्रचारक रहा है। सतनाम वाहेगुरु नाम जाप करते थे, यानी ये नाम जाप करते थे, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। अब गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह सिक्खा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहेब जी ने कबीर परमेश्वर की झांकी यानी वहाँ का नज़ारा देखा सतलोक का। उसके बाद बनारस में आकर के जब काशी में परमात्मा एक जुलाहे का काम कर रहे थे, धानक का, और वही स्वरूप जो ऊपर देखा था सतलोक में, और वो सामने बैठा है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना पृष्ठ नंबर 24 पर लिखा है कि फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते भार ये धानक रूप रहा करतार। आख्या में पानी भर लिया, अरे लोगों देखो यो धानक रूप रहा करतार, ये धानक ये दुल्हा बैठा ये भगवान है। और फिर जब वो नाम प्राप्त हुआ ना, ये है सतनाम, तब कहा था वाहे गुरु, और मोक्ष होगा सतनाम से। पहले नानक साहिब जी हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते श्री कृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे, गीता जी का पाठ करते थे। तब उन्हें पता चला रहा ये तो मंत्र और है मुक्ति का, ये 2 मंत्र का जाप है सतनाम, एक ओम और एक तत् सांकेतिक है।
ये दास बताएगा जो सतनाम बनेगा। तब नानक जी ने को कह दिया था कबीर साहब ने कि उपदेश ले प्यारी आत्मा, लेकिन आगे किसी को ये मंत्र नहीं देना, नहीं तो पिछली पीढ़ी में या गड़बड़ हो जाएगी, ये नकली संत भी ये नाम देते पाओगे। तो नानक जी ने आगे ये नाम किसी को नहीं दिया, बैन लगा दिया था कि इस नाम को कोई नहीं पढ़ेगा। तो उसमें वो कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाह गुरु वाह गुरु, और जैसे उमंग के साथ अपने महिमा गाते हैं। अब गुरु जी के नाम से मुख से वाहे गुरु सुनकर सारा सिख पंथ वाहे गुरु नाम देने लग गया और वो जपने लग गए। अब परमात्मा कहते हैं झांकी वे कबीर जी की समर्थता को देखकर सतलोक में और बनारस में जब नानक जी ने वाह कहा था, वाह वाह, अन्यों को वो तो कहते किसी और दृष्टिकोण से वाह, और इन सिखों ने वो मंत्र बना लिया, या इनके गल पड़ गई वाह, ये मानते नहीं दूसरे मंत्र ने। चाखी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावा था। लेकिन अब ज्ञान छुटवा देगा तो सत प्रमाण आपको मिलेंगे। तो कहते हैं सतनाम वाहे गुरु का जाप करते थे और यही उपदेश लोगों को भी दिया करते थे भोला दास जी। अभी आपके सामने आएंगे। नामो उपदेश के बाद, नामो उपदेश सतगुरु जी से प्राप्त करने के बाद, यानी इस दास से उपदेश लेने के बाद दास का एक प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध कांटा आ गया, प्रारब्ध में कांटा आ गया, यानी दुख आ गया। क्या आया कि इस भोला दास जी की बेटी अमरजीत कौर को कष्ट आने से एक माह पूर्व भोला दास जी को अधरंग मार गया 23 फरवरी 2010 को। तो एक महीना पहले इनकी पुत्री अमरजीत कौर को सपने में अपने पिताजी भोला दास जी को अधरंग मारा हुआ नजर आया और उसने अपने बड़े भाई को बताया, अपने बड़े भाई चरणदास को बताया, चरण सिंह को, चरणदास को, वो भी आया हुआ बच्चा। तो वो कहने लग गया कि बहन सपने की बात ऐसी होती है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर जब इस भोला दास जी को 23 फरवरी 2010 को यह सत्संग में आया हुआ था और यहीं पैरालाइसिस हो गया, तो इसका जीजा जी साथ आए हैं, वो उन्होंने भी उपदेश ले रखा है, वो इनको गाड़ी में डाल कर ले गया। तो इसने सोचा, वहाँ इसका बच्चा कहने लगा, आज बैठ जाओ, इनका लड़का कहने लगा पिताजी चलो आपको डॉक्टर के ले चलते हैं। तो भोला दास जी कहने लगे भाई देखो आज बात बिगड़ गई हमारी, लोग न्यों कहेंगे छोड़ दिया था गुरुद्वारा, छोड़ दी पूजा गुरु ग्रंथ साहिब की, अब 92 तय होनी है थी इसकी। तो अर्ज करी है प्रभु, ये दास तो हो सकता है इतना निकम्मा हो कि मैं इसी मौत मरना हो, पर परमात्मा आपकी बेइज्जती मुझ दास के कारण होएगी। आपकी महिमा अपरंपार है, इसमें कोई डाउट नहीं। हो सकता है मैं कोई नियम ठीक ना निभा पाया हो या मुझसे कोई त्रुटि होगी हो, लेकिन आपकी महिमा पे मैं बाधक बन गया, दाग बनेगा। कहते उसी रात ने ठीक हो गया, उसी रात को स्वस्थ हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। एक मिनट जाओ, खड़े हो जाओ वैसे। फिर क्या हुआ, तो सारा शरीर ठीक हो गया, 3 उंगलियां में फिर भी रह गया। फिर प्रार्थना की इन्होंने, वहां से फोन के माध्यम से इस दास से संपर्क करा किसी भगत के द्वारा। तो दास ने कहा कि उसको कहो भजन करता रहे, मंत्र का जाप रखे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे कहते 3 दिन में फिर वो उंगली भी सीधी होगी। ये सामने खड़े भगत जी। बोलो सतगुरुदेव। अब आप बताओ अपने हिसाब से। आदरणीय परम परमेश्वर बंदी छोड़ दीप साहब महाराज, बंदी छोड़ गुरु रामपाल महाराज, जिन्हों से दास ने उपदेश लिया, तो पहले मेरे बच्चे भजन दास ने उपदेश लिया था, तो मैं किंतु करने लगा, विवाद करने लगा कि तू पहले व्यास वालों से गया था उपदेश लिया, अब तू गुरु धारण कर लिया है। हाँ, भजन कोई ठिकाना नहीं, भजन कोई मानता हूँ, जय हो। तो
मैंने इसके बारंबार कहने से एक दिन मैंने वो बुक गीता ज्ञान देखा, भक्ति सुधाकर देखा, तो देखने के बावजूद इसने अपनी माता को कहा, पिताजी मेरे गुरु की निंदा करते हैं और ये बुक क्यों पढ़ते हैं। तो वो कहने लगी इसको मत रोकना, गुरुजी ने कहा है वो पुण्य आत्मा है, अपने आप आएगी। तो मैंने वो बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं सारी बुक पढ़ी तो मेरे को श्रेष्ठ ज्ञान अंदर से आवाज आई, भोला सिंह यही पूर्ण परमेश्वर है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। तो पार ब्रह्म परमेश्वर वही है जिसके अंतम से नाम है। पार ब्रह्म परमेश्वर सोए जो जो कह सो मुक्ता हो, वही मुक्ति का पात्र बना सकता है जीवात्मा को। जो पार ब्रह्म परमेश्वर होता है वो संत भी होता है, और वही सैव भी होता है, और सतगुरु भी होता है तो संत भी होता है। आरती में भी लिखा है कि सैव से सतगुरु पे, सतगुरु से पे संत। ये तीनों गुण इनके एक ही गुण होते हैं, वही परमेश्वर होते हैं। तो सतगुरु नाम धन दे, नाम का धन भी वही सतगुरु दे सकता है। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाम, जिसके हृदय में नाम है वो परमेश्वर है। दास ने परमेश्वर समझा। जब ये दास को अधरंग है, ये भयंकर रोग आया, तो मैंने बारंबार दंडवत करी। तो मेरा जीजा साथ से, तो उस पर तो मैं बोला चलो गांव में चलें तो वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कराएंगे। तो मैंने कैंथल एक डॉक्टर से दिखलाया। वो कहने लगा मैं तो हाथ मिला था, आप अच्छे डॉक्टर पर तगड़े अस्पताल पर जाओ, मैं नहीं इसका कोई टीका नहीं लगा सकता। तो दास पेवा में गया तो एक साधारण से डॉक्टर से टीका लगवाया। तो वो भी कहने लगा कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अस्पताल में जाओ। तो मेरा जीजा जी कहने लगे कि आप अस्पताल में चलो, मिशन अस्पताल में दाखिल हो जाओ। मैं कहा दास नहीं होगा, दास तो गुरु के मदन से विश्वास रखेगा, और परमेश्वर जब समझ लिया है, दास ने तो जब का नाम लिया है तो परमेश्वर ही समझ लिया है। अगर जो परमेश्वर नहीं दास को ठीक कर सकता तो कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। बोल सतगुरुदेव की जय। मैंने भजन दास ने कहा कि आप अस्पताल में चलो। मैं कहा मेरे को कुछ नहीं, मेरा शरीर ठीक होने लगा। तो रात दास रोया, ये सच्चाई है। सारी रात नहीं सोया, परमात्मा से विनय करी, हे रामपाल महाराज जी मेरे तो गुरुदेव तुम ही है, तुमसे और परमेश्वर नहीं मेरे। दास का परमेश्वर भी तू ही है और गुरु भी तू ही है, और तू ही ठीक करेगा मेरे को। हे परमात्मा, मैंने नारे भी लगाए और सारी रात सोया नहीं, मैं रोया भी कि ये सिख समाज, जब मैं नाम लिया था गुरु जी से, तब इन्होंने बकवाद करी थी गांव में कि इसको कोड़ पड़ेगा और ये गुरु ग्रंथ साहब कि इसको शराफ लगेगा, इसको कीड़े चलेंगे, बहुत बकवाद करी उन्होंने। तो दास ने गुरु के मर्यादा से भी उल्लंघना करी। क्यों? कि उनके विवादों से डरकर गुरु से नाजायज बोलते थे। दास गुरु की निंदा सुनने नहीं चाहता था। इसे उद्देश्य से मैंने कृपाण भी धारण करी थोड़े से। वो थोड़ी सी गलती करके बीच तो फिर मैं बीच में गलती करने से गुरुदेव ने कहा ये नहीं करना। मैं कहती सतवचन। तो जब से मैंने श्रद्धा पूरी रखी तो मैं दवाई नहीं ली। भजन दास जी कहने लगे चलो दवाई तो लेनी चाहिए, आप लिया दवाई लिया, आगे से ना कोई दुख आए। मैं गुरुदेव ने ठीक कर दिया। 2 उंगली रह गई, 3 उंगली थी। एक ही रात में सारा हाथ भी चल पड़ा और बाजू भी, टांग भी चल पड़ी। तो 2 उंगली रह गई थी दिन चढ़े तक। और दूसरे दिन वो भी मेरा भाई साहब आया, छोटा भाई, उसने गुरु से जंगीर सिंह गुरु जी ने पूछा कि भोला दास का क्या हाल है। तो उसने कहा जी 2 उंगलियां उसकी खड़ी हैं और सारा बाजू भी चल पड़ा है और टांग भी चल पड़ी है। तो गुरुदेव ने कहा उसको कहना कि मेरे भक्त को चिंता ना करे, वो भी ठीक हो जाएंगे। दूसरे दिन वो भी ठीक। बोल सतगुरुदेव। जय रामपाल महाराज, जय महाराज रामपाल जी। ये मैंने नारा सारी रात ही लगाया, सारी रात नहीं दास हुआ। आपकी बेटी को कैसे? तो मेरी बेटी को 1 महीना पहले सुन आया कि मेरे पिताजी को अधरंग हो गया, और मेरा बड़ा बेटा उसको
कंधे से लगाकर जा रहा है। तो उसने उससे पूछा, तो वो कहने लगा पिताजी तो कुछ भी नहीं है, वो तो ठीक ठाक है। तो वो कहने की सपना आया, चलो सपने की बात तो ऐसी होती है। तो जब उसका महीना पहले सपना आया, वो सपना भी उसका सच्चा हो गया। तो ऐसे मैं दास तो कहता हूँ कि ये ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आप ही स्वयं इस सृष्टि पर आए हैं और ये नाम दे रहे हैं। यही ये ज्ञान परमात्मा कबीर साहब जी सृष्टि के मालिक, यही ये ज्ञान सुना सकते हैं। और सतलोक भी यही दिखलाने वाले परमेश्वर थे, जिन्होंने सारे अपने संतों महात्माओं को, जिन्हों को आदरणीय गरीबदास, आदरणीय धर्मदास, आदरणीय शीतलदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, नानकदास जी, तो जिन्हों को परमेश्वर ने अपना सतलोक दिखलाकर उनको नुमाइंदा बनाया, गवाह बनाया। अभी इन्हीं के मदन से, सतगुरु रामपाल महाराज जी के मदन से मेरे को तो यही निश्चित हो रहा है कि कबीर साहब जी ही आप इनके मदन से सारा उपदेश कर रहे हैं और सारी सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं। और दुख को दूर करने वाला और सृष्टि पर कोई संत नहीं कि ऐसे भयंकर दुख को, ऐसे हदरंग के दुख को जो वचन से नष्ट कर देवे, तो ऐसा कोई भी संत पृथ्वी पर नहीं। मेरी दास की बेनती है, आदरणीय पुण्य आत्मा, आप निश्चित होकर पूरी श्रद्धा से गुरुदेव को परमेश्वर मानना है। अब हम गुरु को परमेश्वर जानेंगे, तभी हमारा परमात्मा उद्धार करेगा। गुरु परमेश्वर जानिए तो तभी हम गुरु हमारा पार पारा करेंगे। गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। सत साहिब, सत साहिब, बस ठीक हो गया जी, बहुत जय हो बंदी, जय हो बंदी महाराज गुरु रामपाल महाराज की। सत साहिब, सत साहिब जी। ये आपके समक्ष इनके पुत्र छोटे वाले भक्त भजन दास जी, ये लेक्चरर हैं, बहुत एजुकेटेड और बहुत सभ्य बालक हैं। तो इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि आज शिक्षा का हमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम भगवान को पहचानेंगे। दास बार बार यही कह रहा है ना, इस शिक्षा जैसा अवगुण कहीं नहीं है। इसने हमारे को कति नालायक बना दिया इस शिक्षा ने, लेकिन इस शिक्षा का एक परम लाभ है परमात्मा ने इसलिए प्रचार करवाया कि हम भगवान पहचानेंगे। इस बच्चे ने जब नाम लिया, बहुत अच्छी तरह बुक पढ़ी, ये दास ने जो निष्कर्ष निकाल कर, ये ज्ञान सुलझा के, ये 9 मन सूत सुलझा के पुस्तक बना रखी है। कबीर जी कहते हैं, 9 मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। तो उस सुलझे हुए सूत को इन बच्चों ने देखा, यानी पुस्तक पढ़ी दास के द्वारा, सब सदग्रंथों से प्रमाण लेकर लिखी हुई। तो इस पढ़े लिखे का ये लाभ था। ये लेक्चरर लड़का है, तुरंत समझ गया कि इससे आगे कोई ज्ञान नहीं, और प्रत्यक्ष प्रमाण, एक पॉइंट पे 4 प्रमाण रखे हैं, फिर कहाँ गुंजाइश है कहीं जाने की। इसने समझा, फिर अपने पिताजी को समझा, पिताजी आप गलत मार्ग पर जा रहे हो। तो ये भी पुण्य आत्मा थी, अपने बच्चे के द्वारा दिए हुए ज्ञान को फिर स्वयं आंखों देखकर इन्होंने भी समर्पण कर दिया प्रभु के चरणों में। अब ये भजन दास जी कुछ अपना बताएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दास ने जनवरी 2006 में सदुपदेश प्राप्त किया गुरुदेव से, और उसके बाद दास के जीवन में कुछ प्रारब्ध संकट भी आए, कुछ समस्याएं ऐसी आई जिनको स्वयं परमात्मा के सिवाय और कोई सुलझा नहीं सकता था। दास के पास एक पुत्री थी, और उसके बाद दास की बेटी को गर्भ था, तो कुछ डॉक्टरों ने उन्हें बेटी बता दिया था कि उनके गर्भ में बेटी है। उसके बाद वो भी उन्होंने 1-2 डॉक्टर के पास गर्भपात करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब भी वो जहाँ जाती थी तो डॉक्टर कह देते थे कल को आना, और दूसरे दिन वो कहते थे ना भाई हम नहीं ये काम कर सकते। हमें तो रात में सपने में इतने परेशान रहे कि मतलब हमें तो ये कहा गया कि इस बच्चे को हाथ ना लगाया जाए। तो 2-3 डॉक्टर्स ने जब जवाब दे दिया तो फिर वो, मतलब पहले दिन ये लड़की, इसकी पत्नी को गर्भ था, और पहले आपके पुत्री थी, पहले पुत्री थी, दूसरी भी डॉक्टरों ने बता दी ये पुत्री है। तो इन्होंने सोचा कि इसका गर्भपात करवा जाए, डॉक्टर चेक करें और बता दें पुत्री है, कल आ जाना।
अगले दिन जाएं तो कहते हैं डॉक्टर ये कहता है कि एक चीज ने हमें इतना परेशान कर दिया कि खबरदार देश का हाथ लगा दिया था लड़की के गर्भ को, हाथ नहीं छुओगे तुम, उन हाथ जोड़ दिया, अगले दिन काम नहीं कर सकते। आगे बताइए। तो परमात्मा की दया से मैं तो बहुत डर गया, क्योंकि हमारी बरादरी एक लुबाना बरादरी है, वो इस मामले में यानी बहुत बदनाम है कि वहाँ बेटियों की जब शादी करते हैं तो शायद लाखों की बात नहीं रही, अब करोड़ों का दहेज देने वाली बात हो गई। कहीं टाटा सफारी गाड़ी देनी पड़ती है, कहीं कैसे, तो वो बड़ी परेशान होगी कि अरे 2 बेटियों को कैसे ब्याएंगे, हमारी तो नौकरी है। हमारे बरादरी में ज़्यादातर विदेशों में लोग चले जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी इनकम हो जाती है उनकी, तो उसके मुकाबले हम नौकरी पेशे वाले उतना अच्छा नहीं कर पाते, तो उस वजह से मैं भी परेशान था। तो लेकिन जो मर्यादा थी गुरुदेव की कि दहेज भी नहीं देना हमने, और वो तो अब भी हम उस पर कायम रहेंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे बेटी घर में बैठी रहे। और वो लड़की, इसकी पत्नी ने उपदेश नहीं ले रखा था, इस बच्चे ने अकेले ने उपदेश ले रखा था उस दौरान, ऐसा ही है। हाँ जी। उसके बाद फिर वो काफ़ी भला बुरा भी बोलती थी कि आपके गुरुजी की वजह से मैं 2 बेटियों की अब माँ बन जाऊंगी। तो खैर परमात्मा की दया हुई, मैं डरता डरता, जब डिलीवरी का टाइम आया, अम्बाला में डिलीवरी थी, मेरे ससुराल अम्बाला कैंट में थे, तो मैं गया डरता डरता, तो मैं बैठा बड़ा मायूस सा हुआ कि अरे अब तो मेरी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा बनेगी, ये तो सारी उम्र मेरे को ताने देगी और मेरे लिए तो नर्क बन जाएगा जीवन। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया हुई, एक नर्स आई दौड़ी दौड़ी, कहती बधाई हो। तो मैंने इधर उधर देखा कि शायद किसी और को बधाई दे रही, मेरी तो बेटी होनी थी। तो मेरे ससुराल वाले भी मेरी तरफ काफ़ी देर, मेरा ससुर और मेरी सास दोनों नहीं बोले मेरे साथ, ऐसे घूर घूर के देखते रहे, किसने गर्भपात नहीं होने दिया। वो भी इतनी दुखी थी, किसने गर्भपात नहीं होने दिया, एक बेटी और होगी आज। तो ससुराल वाले भी इससे दुखी थे। गुरु वचनों पर टिके हुए, अपने मन को बांधे हुए हम बैठे रहे वहाँ पे, जो होगा देखी जाएगी, परमात्मा साथ है। तो उसके बाद वो नरस आई, बेटा हुआ, नरस आई, उसने कहा बधाई हो, आपके पुत्र हुआ है, बोलो सतगुरुदेव की जय। तो मेरे ऊपर तो परमात्मा ने इतनी दया की, जब मैं शरण में आया था तो मेरे दास के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का संकट नहीं था, ज्ञान सुनकर आया था और ज्ञान अच्छा लगा, इसलिए पहला संत था जिसको ये अपने सिरसा वाले जी महाराज जी, उनसे मैंने उपदेश ले रखा था। उनको मैंने कई लेटर लिखे, मैं आईएएस की तैयारी किया करता था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, तो मेरे प्रीलिम एग्जाम पास हो जाया करता था, मेंस भी पास हो जाया करता था। तो संत को फिर मैं लिखा करता था कि आप दया करो जी हम पर, तो कहता हो जाएगा, सुमरन करते रहो। फिर मैं पढ़ाई में कम, सुमरन में ज़्यादा ध्यान देता था और मेरा आई बार फेल हो जाता था। परमात्मा की बड़ी दया रही कि मैं उस समय आईएएस नहीं बन पाया, अगर मैं उस समय आईएएस बन जाता तो मैं सारा श्रेय उस संत को दे देता और आज ये बात तो मेरे वो सरसा वाले महाराज से उपदेशी था ये। और कोई भी जैसे ये प्रार्थना करता था जी मैं आईएएस कर रहा हूँ, मैं सफल हूँ, उन वहाँ का उत्तर आता था बेटा तो सफल हो जाएगा, हो जाए, और नहीं हुआ तो कहते हैं ये कह रहे हैं कि अगर मैं आईएएस बन जाता था मैं उस महाराज ने कद्दे नहीं छोड़ दूँ, बनना था अपने प्रारंभ से। तो ऐसी दया मालिक की हुई कि नहीं बना, परमात्मा ने नहीं बनने दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आईएएस नहीं बना, क्योंकि मुझे फिर ये वस्तु नहीं मिलनी थी, ये पद पोस्ट तो पता नहीं कितनी बार प्राप्त कर ली। वाह बेटा, तो मालिक ने जो ये दया की है, नाम की दया की है, ये वास्तविक नाम, ये इसका प्रमाण, इतने प्रमाण देखे हैं हमने, तो हो आत्मा गदगद हो गई है। अभी तक तो 2 मंत्रों का प्रमाण मिला है, तीसरा अभी मालिक दया मिलेगा, तीसरा करेंगे दया, मालिक करेंगे दया। वो तो कहते थे तुम्हारा एक पांव यहाँ पे है, दूसरा सतलोक में है। हम भी सरसा वाले बकाया करते थे अब हम तो दृढ़ हो गए थे कि सतलोक में जाएंगे पक्के। जब पता चला तेरा भला हो, इसमें 3 नाम बिल्कुल के प्रमाण नहीं है। जब हमने पढ़ा सतगुरु की किताब में सतपुरुष काल मूल शब्द स्वरूपी राम, ये तो नाम ही को नहीं कहीं, ये तो कितना नाम नहीं, किसी प्रमाण में नहीं है। तो पटक दिया उस संत को, कहता नकली गुरु को लित्तर मारे, इनको नीचे पीटे, इनको पीटे, इनको पकड़ घसीटे। मालिक आपने बड़ी दया करी, अपने दास पर यूं दया बनाए। बोलो सतगुरुदेव की जय। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व काटे में टल जा।